हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो क्वेश्चंस है, जितने सारे क्वेश्चंस आज करवाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपका सीपीयू के एग्ज़ाम में आया हुआ है और वो भी एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। आपका सीपीयू 2020 में सारे प्रश्न आए हुए हैं। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और जो भी लगा कि ये सब क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी में जितने लगा कि संभावित सारे प्रश्न हैं, सबको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा। जो सबसे पहला क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वह क्वेश्चंस आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है, ऊंचाई तथा दूरी का क्वेश्चंस है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आप लोगों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से ये क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति है, मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है। एक व्यक्ति है और एक मॉल है। व्यक्ति आपका मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है। वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। जो आपका व्यक्ति है वह मॉल से कितना मीटर दूरी पर है? तो 1425 मीटर की दूरी पर है। दैट मीन्स यदि ये आपका मॉल है, मान लेते हैं कि वो और ये आपका मॉल है, और मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है आपका पॉइंट पी पर खड़ा है। यहाँ पर आपका पॉइंट पी पर व्यक्ति क्या है? खड़ा है। तब मॉल और व्यक्ति के बीच की जो दूरी है वह दूरी आपका 1425 मीटर है। सो ओपी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 1425 मीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सड़क से मॉल के शीर्ष मतलब कि उसका ऊंचाई, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच की स्थित पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। कि जो व्यक्ति मॉल के ऊंचाई को इस प्रकार से देखने में सक्षम है कि मॉल के हाईएस्ट पॉइंट को और मॉल तथा व्यक्ति के बीच एक पेड़ स्थित है, पेड़ के हाईएस्ट पॉइंट को भी वह देख लेता है। तो बोला कि मॉल और व्यक्ति के बीच एक पेड़ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई पेड़ है। इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट क्यू और जो इसका अपर पॉइंट मानते हैं पॉइंट बी। उसके बाद आपका क्वेश्चन में बोला है कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। कि पेड़ की जो ऊंचाई है वह कितना है? 10 मीटर है। दैट मीन्स कि बी से क्यू के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, और यह उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर है। दैट मीन्स कि व्यक्ति और पेड़ के बीच की जो दूरी है वह कितना है? 30 मीटर। सो क्यूपी बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर। ठीक है, तब निकालने क्या बोला है? तब मॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स कि जो आपका मॉल कितना हाइट में है, मॉल की कितना ऊंचाई है वही फाइंड करना है। तो मॉल की ऊंचाई आपका वो ये है, मान लेते हैं कि x है। अब इसको पहले मिला लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट पी को। पॉइंट ए से पॉइंट पी को मिला लिए। बोला है कि ए ओ की वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम लोग माने हैं कि वो ए ओ की वैल्यू कितना है? x। मान लेते हैं कि जो लाइन आपका ओपी है और लाइन जो आपका एपी है वह एक दूसरे के साथ थीटा एंगल के साथ झुका हुआ है। ठीक है, यदि हम लोग इस थीटा का वैल्यू निकाल लें तब x का वैल्यू हो सकता है कि हम लोग निकाल सकेंगे। अब देखिए, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा आपका वह लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। दैट मीन्स कि आपका क्यूबी हो गया लंब, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर के सामने जो भी साइड होता है आपका कर्ण होता है। मतलब
बी क्यू और पी, ट्रायंगल बी क्यू और पी के लिए आपका जो लंब है वह बी क्यू लंब है और बी पी क्या है, कर्ण है। ठीक है, यदि थीटा का वैल्यू निकालेंगे तब टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यहाँ पर टेन थीटा हम लोग इसलिए लिए क्योंकि लंब भी पता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। सो थीटा का टेन थीटा हम लोग यहाँ पर इसलिए लिए ताकि यहाँ पर हम लोग को लंब भी पता है और साथ ही साथ बेस भी पता है। सो लंब आपका इस केस में कितना है, टेन थीटा बराबर लंब आपका है 10 मीटर और बेस आपका कितना है 30 मीटर। सो 1/3। सो टेन थीटा का वैल्यू कितना निकला, 1/3 निकला। अब फिर देखिए, अब ट्रायंगल लेंगे ये वो पी, ट्रायंगल ये वो पी में आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया और जो जहाँ पर एंगल रहता है एंगल के सामने वाला दैट मीन्स कि थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया। तब ये वो आपका लंब हो गया और ए से पी आपका कर्ण हो गया, तब वो और पी क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ओ से पी आपका बेस। सो देखिए लंब का वैल्यू निकालना है, लंब और आपका क्या पता है कि 1425 मीटर जो दूरी है वह पॉइंट ओ से पी के बीच की दूरी है। दैट मीन्स कि आपका लंब निकालना है और आधार का वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और लंब आपका कितना बाबू x है। लेकिन इस केस में ट्रायंगल ये वो पी के केस में जो आपका आधार दिया हुआ है वह 1425 मीटर है। कितना है, 1425 मीटर। ठीक है, सो टेन थीटा बराबर 1425 मीटर। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकला है, टेन थीटा बराबर 1/3। सो टेन थीटा के जगह पर 1/3 पुट कर सकते हैं। सो x 1425 यहाँ से अधिक कट हो जाएगा तो 4 तिया 12, 2 7 तिया 21 और 5 तिया 15, मतलब कि x बराबर 475 मीटर की जो आपका मोल की ऊंचाई हो गया वह कितना आया, 1475 मीटर आया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट किए हैं वह आपका ट्रिगोनोमेट्रिक से है। ठीक है, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का है कि यदि 4 - 2 sin x² थीटा -5 cos थीटा बराबर 0 है, जहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तब cos थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना होगा, यही फाइंड करना है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है और बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है 4 - 2 sin x² थीटा -5 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये सब जो प्रश्न होते हैं ना, इनको सबसे पहले चेंज करना पड़ता है कि सभी फंक्शंस को हम लोग एक फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका cos थीटा है और यहाँ पर है sin x² थीटा, या तो cos में लाएंगे इसको या फिर इसको sin में लाएंगे, लेकिन हम लोग चेंज भी करेंगे तो वही हिसाब से चेंज करेंगे जिससे कि प्रश्न आपका आसान हो। तो देखिए 1 - sin x² थीटा बराबर cos x² थीटा होता है। सो cos थीटा बराबर आपका √1 - sin x² थीटा, या sin x² थीटा बराबर 1 - cos x² थीटा। देखिए यदि हम लोग cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तब √1 - sin x² थीटा आ जाएगा, और यदि इक्वेशंस में आपका √ आ गया तब इक्वेशंस आपका क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज़्यादा समय लेने लगेगा। इसलिए हम लोग sin x² थीटा को चेंज कर देते हैं ताकि आपका जो प्रश्न है बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। सो
4 माइनस 2 और साइन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। साइन को कॉस में हम लोग चेंज करने से ही फ़ायदा हुआ कि आपका जो इक्वेशन था वह रूट में नहीं आया। सो 4 माइनस 2 प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, और 4 में आपका 2 चल जाएगा तब प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे अलजेब्रा के फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। सो कॉस थीटा बराबर हम लोग एक्स पुट कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर एक्स। सो यहाँ पर कॉस एक्स वायर है तो यहाँ पर एक्स का एक्स वायर हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करना पड़ेगा। सो इसको इस तरह तोड़ेंगे 2x एक्स वायर 4 आना चाहिए, मतलब कि माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों को जोड़िए, माइनस 5x आ रहा है और ये दोनों को गुना कीजिए, तब आपका जो फर्स्ट टर्म है और जो आपका लास्ट टर्म होगा ये दोनों के गुना के बराबर आएगा। सो यहाँ से क्या करते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं। सो x माइनस 2 हो जाएगा, तो इधर भी आपका x माइनस 2 बचेगा कब, जब यदि इसमें हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तब। अब देखिए यहाँ पर भी है x माइनस 2 और यहाँ पर भी है x माइनस 2, तब दोनों को एक साथ ले लेंगे। सो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। सो यहाँ आया x बराबर 2 और x बराबर 1/2। देखिए x आपका क्या था, x जो था आपका cos थीटा था, दैट मीन्स कि cos थीटा बराबर आपका 2 आया और cos थीटा बराबर हाफ आया। देखिए cos थीटा का वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो cos थीटा का रेंज है आपका वह -1 से लेकर 1 तक लाया करता है। मतलब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम सब कम से कम आपका -1 होगा और अधिक से अधिक आपका क्या होगा +1 होगा। +1 से ज़्यादा आपका cos थीटा का वैल्यू नहीं जा सकता है। इसलिए आपका cos जो 2 है, cos थीटा बराबर जो 2 आया है या आपका वैल्यू लाई नहीं करेगा, तब आपका दूसरा वैल्यू कौन लाई करेगा 1/2। या देखिए 1/2 आपका 1 से कम है और -1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि cos थीटा 1/2। और 1/2 को यदि cos के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तब cos 60 डिग्री होता है, नहीं होता है, cos 60 डिग्री हो गया। सो यहाँ से थीटा बराबर कितना आया 60 डिग्री आया। अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस tan थीटा, तब cos 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और tan 60 का कितना होता है 1/√3। tan 60 का होता है √3। सो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 √3/2 आएगा। यही आपका आंसर था। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वह ज्योमेट्री से लिए है। यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ABC में जो एंगल B है और एंगल C है, मतलब कौन B जो है और कौन C जो है, ये दोनों का समद्विभाजक, समद्विभाजक कहने का मतलब कि वैसी रेखा जो एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है, वैसी रेखा को बोलते हैं समद्विभाजक रेखा। एंगल B और एंगल C का जो समद्विभाजक होता है पॉइंट वो पर मिलता है। और आगे क्वेश्चंस में दिया गया है कि जो आपका एंगल BOC का वैल्यू कितना है 142 डिग्री, तब एंगल ये का मान कितना होगा। देखो ये आपका हो गया इंटरनल बाइसेक्टर और एक आपका फिगर बनेगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर का, ये BC। देखिए दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, यदि आपका जो रिजल्टेंट एंगल आया, जैसे कि एंगल ए का मान फाइंड करने बोला है, यदि इस एंगल का वैल्यू यदि पॉजिटिव आए तब आपका हो जाएगा इंटरनल, यदि नेगेटिव आ जाए तो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल। देखिए
एंगल बी पूरा था, एंगल बी का समद्वि भाजक और एंगल सी का समद्वि भाजक कहाँ पर मिलता है, पॉइंट वो पर। और जो एंगल वो है इसका वैल्यू कितना दिया है, 142 डिग्री। तब क्या बोला है कि एंगल ए का मान फाइंड करना है। मान लेते कि यह एंगल दोनों में कितना है, एक्स है। दोनों के केस में आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, देखिए यदि आपका इंटरनल बाइसेक्टर हो, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब शेप के अंदर में बाइसेक्ट हो रहा है, और फिर इस प्रकार का फिगर हो, तब जो आपका बी ओ सी का वैल्यू होता है, बी ओ सी का वैल्यू होता हुआ 90 माइनस जो रेस्ट साइड रेस्ट एंगल रहेगा, रेस्ट एंगल यहाँ पर बी और सी देखिए ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तब रेस्ट एंगल कौन बचा था ये, तब उस एंगल का हाफ हो जाएगा। बस सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि बी ओ सी, देखिए यहाँ पर कौन सा बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तब एक्सटर्नल बाइसेक्टर के केस में क्या हो जाएगा कि 90 प्लस जो एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, दो एंगल को तो बाइसेक्ट कर रहा है, और तीसरा एंगल आपका कौन है, ये है, तब ये को तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, उस एंगल का हाफ। ये आपका बाइसेक्टर का हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, और ये आपका हो गया इंटरनल बाइसेक्टर का। ठीक है, तब बी ओ सी आपका दिया है 142 और 90 बराबर 90 माइनस ए बटे 2। सो 142 माइनस 90 बराबर माइनस ए बटे 2। सो 142 में यदि आपका 90 चल जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 52 बराबर माइनस ए बटे 2। सो माइनस ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, सो माइनस ए बराबर आपका हो जाएगा 104 डिग्री। सो ए बराबर माइनस 104 डिग्री। और देखिए एंगल तो आपका माइनस में होता नहीं है, दैट मीन्स कि जो यह पूरा फिगर था और फिर यह जो आपका बाइसेक्ट किया है वह एंगल आपका एक्सटर्नल है। क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। सो ये आपका गलत हो गया। और देखिए यहाँ सेम आंसर दोनों में सेम ही आएगा। यहाँ पर देखिए बी ओ सी आपका कितना है, 142 डिग्री है, 90 प्लस ए बटे 2। सो 142 माइनस 90 बराबर ए बटे 2 होगा। सो 142 में 90 चल जाएगा तो 52 होगा, 52 बराबर 1 बटे 2। सो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 104 डिग्री। देखिए दोनों केस में आपका आंसर क्या आ गया, सेम आया। लेकिन यहाँ पर माइनस आया, या इस चीज़ को दर्शाता है कि जो बाइसेक्टर था वह आपका इंटरनल नहीं है। दैट मीन्स यदि इस मेथड से बनाते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर के मेथड से, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वह चैप्टर अलजेब्रा का है। यदि x का पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स का पावर 4 बराबर 194 है, जहाँ पर आपका x का मान 0 से बड़ा है, तब फाइंड करना है कि x प्लस 1 बटे एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, दिया हुआ कितना है, x का पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स का पावर 4 बराबर 194। देखिए इस सब प्रश्नों में दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसमें -2 कर दें या फिर इसमें +2 कर दें। अपने सुविधा के अनुसार इसमें हम लोग माइनस करेंगे और इसमें हम लोग प्लस करेंगे। यदि देखिए माइनस हम लोग करेंगे चाहे +2 करने का जो मेन मोटो रहता है कि जो संख्या है वह आपका x² में आ जाए। यदि यहाँ पर -2 करेंगे तो आपका आएगा 192, इधर भी -2 करना पड़ेगा, 192 आएगा। लेकिन 192 किसी का तो रूट है नहीं, या फिर 192 का कोई रूट तो होता नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा यदि निकालेंगे तब। तो देखिए माइनस वाला कंसेप्ट तो इसमें ख़त्म हो गया। तो दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है, प्लस का है। तो यदि 194 + 2 करेंगे तो 196, और 196 आपका 14 का x² होता है, 196। दैट मीन्स कि 14 का x² 196 आया। यदि +2 करेंगे तो आपका x² के फॉर्म में आ सकता है। सो देखिए यहाँ पर 2 ही घटाए चाहे 2 ही क्यों जोड़े, देखिए ये +1 बटे ये का यदि होल x² निकालना चाहेंगे तब ये x² प्लस 1 बटे ये x² प्लस 2 इंटू ये इंटू 1 बटे ये। तो देखिए यहाँ पर ये से ये कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा 2। यदि यहाँ पर माइनस लेते हैं a माइनस 1 बटे ये का होल x² तो यहाँ पर माइनस आता, इसलिए यहाँ पर +-2 ही जोड़ें या फिर 2 ही घटाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें क्या करेंगे कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है
एक्स का पावर 4 प्लस 1/x² प्लस 2 कर देते हैं बराबर 194 प्लस 2। तब इसको इस तरह लिख सकते हैं x² का होल x² प्लस 1/x² का होल x² प्लस 2 बराबर 196। तब इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x का x² बटे होल x²। देखिए a का x² प्लस 1/b का x² प्लस 2 ये b, दैट मीन्स इसे ये प्लस b के होल x² में लिख सकते हैं। सो x² प्लस 1/x² बराबर 196। और 196 को यदि हम लोग लिखना चाहें तो यह 14 का x² होता है, सो इसे 14 का x² लिखेंगे। तब आगे यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका x² प्लस 1/x² बराबर 14। अब देखिए निकालना क्या है, x का पावर 1 है प्लस 1/x का पावर 1, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है 2 है। तो सबसे पहली बात कि इस पावर को 1 में बदलना पड़ेगा। तब कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपका 14 है, फिर देखेंगे कि इसमें अगर 2 घटाते हैं तो कितना आएगा 12, लेकिन यदि इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। तो 12 का रूट निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, सॉरी डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आएगा ना। और वहाँ पर आपका आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, जो आपका x माइनस 1/x का फॉर्मूला है। लेकिन निकालना क्या है x प्लस 1/x, इसलिए प्लस 2 करते हैं। सो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2 हो जाएगा। और देखिए a का x² प्लस b का x² प्लस 2 ये b, तब यहाँ पर x प्लस 1/x का होल x² बराबर 16 आ जाएगा। सो x प्लस 1/x का होल x² बराबर 4 का x² हो जाएगा। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, मतलब जो आपका x प्लस 1/x का वैल्यू है वह 4 के बराबर होगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वह मेंसुरेशंस का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपका रेलवे में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप आपका आयत के परिमाप के बराबर है, के परिमाप के बराबर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 40 मीटर, दैट मीन्स कि वर्ग का परिमाप आपका 40 मीटर है। और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू निकालेंगे तब 20 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और आगे बोला है कि यदि इसकी मतलब कि आयत की, यदि आयत की चौड़ाई लंबाई के 2/3 है, मतलब यदि आयत की चौड़ाई b है, इसके लंबाई का कितना है 2/3, और लंबाई l है तो लंबाई के 2/3 के बराबर है। 2/3 मतलब 2/3। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकलेगा, b बराबर 12/3। अब जो b का वैल्यू निकला, b के वैल्यू को क्या करते हैं इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। सो 20 बराबर l प्लस b 12/3 हो जाएगा। यदि l प्लस 12/3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब 20 बराबर 3l प्लस 2 5l/3 आएगा। सो यहाँ से 5 से आपका 24 टाइम्स में कट जाएगा, और 4 और 3 गुना होगा तो 12l होगा। मतलब आपका जो लंबाई निकला आयत का वह कितना है 12 है। और यदि इसका चौड़ाई निकालेंगे तब b बराबर आपका 2l/3 है, और l का वैल्यू आपका कितना है 12, से 2 गुना 12/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। मतलब आयत की लंबाई आपका 12 मीटर आया, और जो आपका आयत का चौड़ाई है वह कितना आया 8 मीटर। तब बोला है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सो देखिए लंबाई कितना है बाबू 12 मीटर, और चौड़ाई कितना है 8 मीटर। सो 12 गुना 8 बराबर 96, और क्षेत्रफल है इसलिए मीटर का x²। यही आपका आंसर है।
और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।